नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। आज एक विशेष एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि लौंग के द्वारा हम किस प्रकार उपाय करें कि तांत्रिक बाधा या बुरी नजर से बचा जा सके। देखिए, हमारा उद्देश्य तो यही है कि हर इंसान महंगे उपाय नहीं कर सकता है, महंगे रत्न नहीं धारण कर सकता है और महंगे अनुष्ठान भी नहीं कर सकता है। कम से कम अपने भले के लिए छोटे छोटे उपाय तो जरूर कर ही सकता है। अब अगर यह भी ना करें और बोलें कि ज्योतिष तो हम अमीरों को ही भला करने के लिए लगे रहते हैं, तो वह अपने आप ही गलत साबित हो जाएगा। मित्रों, आपके घर में जो भी ऐसी बिखरी हुई चीजें होती हैं जिसको आप इतना अहम भी नहीं देते, इनसे भी आप अपना भला कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की। मित्रों, तो आपको बस अटूट विश्वास, सामान्यतः तौर पर देखा गया है कि विश्वास है तो हर काम ठीक होते चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं लौंग की। लौंग से किस प्रकार फायदा हो, आज हम आपको ऐसे प्रयोग बताने वाले हैं जिनको करने के बाद आपकी जिंदगी में रुके हुए जो भी काम हैं वो फिर से चल पड़ेंगे। जो विघ्न बाधाएं आ रही थी वह भी हट जाएंगी। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के उपाय को। मित्रों, सबसे पहली बात करेंगे मित्रों आपकी आर्थिक स्थिति की। यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, आपने क्या उपाय करने हैं मित्रों? तो सुबह उठते हुए आरती तो करते ही होंगे, तो घर में जब मंदिर के पास बैठकर तो उसमें एक दीपक जलाते होंगे, उसमें 2 लौंग डालने हैं और उसके बाद आपने आरती करनी है। यदि आप आरती दिए के द्वारा नहीं करते हैं, कपूर आदि के साथ करते हैं, तो उसके अंदर भी आप 2 लौंग डाल सकते हैं, यानी कि 2 लौंग के फूल डाल दें उसमें, यदि कपूर से करते हैं तो और उसे जला दें। इसको करने से आपके घर के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वह दूर हो जाएगी। यहाँ पर 2 चीजें काम करती हैं। उसकी जो स्मेल है वह घर के अंदर शांति लाती है, मतलब पॉजिटिविटी लाती है। मित्रों, कहा जाता है कि दुर्गंध जहाँ है वहाँ दरिद्रता आती है, यानी कि लक्ष्मी की बहन जो है, और जहाँ सुगंध है वहाँ माँ लक्ष्मी आती है। तो आप भी चाहेंगे कि आपके घर सुगंधित रहे, अच्छी स्मेल रहे और आपके घर लक्ष्मी आए, लक्ष्मी प्रसन्न हो, और आप प्रयास करें कि इस घर में बहुत अच्छी स्मेल हो। तो मित्रों, ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी जो उसे आप बाहर फेंकें और माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा। अब हम जो आपको दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, जो आपके अपने मन में के मुताबिक काम ना करके दूसरों के मन से काम करते हैं, यानी कि घर वालों ने कहा नहीं मानना, दूसरों की बातों में लगना। जैसे पिता ने कहा काम दिया करने के लिए, आप नहीं चाहते कि इस प्रकार का काम करना है, तो आपने दोस्तों का काम कोई आ गया फिर, या अपने रिलेटिव्स का कोई काम आ गया तो वह कर दिया। यदि आप किसी जॉब में हैं, आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया है, आप नहीं करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि यह गलत काम है, फिर भी नौकरी बचानी है तो करना ही पड़ेगा, तो इस कारण आप मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। आप यह नहीं करना चाहते फिर भी आपको करना पड़ता है। ऐसे में आपको जो भी उपाय बता रहा हूं उसे करें। आपको एक कपूर लेना है और एक फूल वाला लौंग लेना है। आप 2 से 3 दिन यह उपाय करना है। आपने दोनों को जला देना है। थोड़ा जलने के बाद जो लौंग बचता है उसे आप लेकर रख लें। इससे आपकी इच्छा के विपरीत जो भी कार्य करवाए जाते हैं, आप जो नहीं चाहते आपको वह कार्य करवाए जा रहे हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो काम है वह तो होने ही है, लेकिन आप इससे बच जाएंगे, आप उस काम के चुंगल से बाहर निकल आएंगे। मित्रों, आप करके जरूर देखना। यदि आप ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो अब जो उपाय बता रहे हैं मित्रों, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, कई बार होता है आपने किसी को रुपए दिए, ये रुपए वापस नहीं आ रहे, आपने कोई काम शुरू किया बीच में ही अटक गया, या उसके बाद में हर इंसान पूरा प्रयत्न करता है उस काम को पूरा करने के लिए। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उस काम को पूरा करने के लिए उसे ऐसा लटक जाता है कि
पूरा घर बाहर ही लुटा देता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप नहीं, थोड़ा काम रुक गया है, परेशान ना हो मित्रों। तो उसे कैसे पूरा किया जाए, यह जो आपको उपाय बता रहे हैं हम, आपको वह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इससे आपके बचाव हो सकता है। यह उपाय आपको बुधवार वाले दिन करना है। इस दिन गणेश भगवान का चित्र ऐसा हो जिसमें गणेश जी की सूंड दाईं और मुड़ी हुई हो, चाहे चित्र हो या मूर्ति हो। इनके आगे एक सुपारी रखनी है, इसके साथ लौंग रखनी है। अब जब भी कभी काम घर पर कभी घर से बाहर जाएं तो उसी सुपारी और लौंग को अपने साथ लेकर निकलें। आप जिस भी काम के लिए निकलें वह जरूर सिद्ध होगा, जरूर पूरा होगा। यही आपको सक्सेस दिलाएगा। जाते समय आपने लौंग को चूसना है और सुपारी को वापस आपने फिर गणेश जी के पास रख देना है और कहें जय गणेश काटो कलेश, फिर एक साथ में एक लौंग और रख दें। यह उपाय छोटा सा है, फिर जितनी बार भी आप जाते हैं उतनी बार इसी प्रकार करें, आपके काम सिद्ध होंगे मित्रों। बहुत कारगर है, आप करके देखिए, आपको फायदा होगा। आप जो काम के लिए निकलें वह आपका पूरा होगा मित्रों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तो